आपने गाय और इस्लाम नामक पुस्तक लिखा, हाँ। तो ये मतलब आपके अंदर वो ये चीज़ आई कहाँ से कि हमें ऐसा पुस्तक लिखना है? देखो, जब व्यक्ति सत्य को पहचानता है ना, तो वो सत्य सत्य बात कहता है और सत्य सत्य बात लिखता है। गाय और इस्लाम लोगों को लगता है विपरीत ध्रुव है, जबकि एक ही बात है। क्योंकि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद जिनका सबसे ऊंचा स्थान है इस्लाम में, उन्होंने फरमाया गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। कुरान शरीफ का जो सबसे बड़ा अध्याय है उसका नाम है सूरह बकरा, यानी कि गाय का अध्याय। अब सबसे बड़ा अध्याय कुरान शरीफ में गाय के नाम पे है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें गाय के मांस में बीमारी है, दूध दही घी में औषधि है। अब जितने सूफी संत फकीर हुए हैं उन सब ने गोपालन किया, गौशालाएं चलाई। बाबा बेंगलोरी मस्तान निमाड़ के हुए, बाबा ताजुद्दीन नागपुर के हुए, ये सब गो सेवा करते रहे। हजरत हमीदुद्दीन नागौरी नागौर के हुए, तार किशन जी महाराज उनको कहते हैं। आज भी वहाँ पर कोई मांसाहार करके प्रवेश नहीं कर सकता। आज भी अजमेर में जो प्रसाद बनता है वहाँ कोई मुर्गी का मांस, गो मांस नहीं बनता। कई लोगों के बीच गलत फहमी रहती है कि गो मांस खाना जरूरी है मुसलमानों में। अरे जो इस्लाम भारत में लेकर आया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अजमेर में जिनकी दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज, वहाँ एक 3700 किलो की देग है अकबर ने स्थापित की। एक 2900 किलो की देग है जहांगीर ने स्थापित की। देग यानी प्रसाद बनाने का बर्तन। आज 500 साल के इतिहास में वहाँ गो मांस तो दूर, मुर्गी का मांस भी नहीं बना। बनता है तो मीठा चावल बनता है, भगवे रंग का बनता है। तो ये सारी चीज़ों को हमने गाय और इस्लाम नामक पुस्तक में लिखा है कि भैया गो सेवा भी इस्लाम का अंग है, मुसलमान का कर्तव्य है। और हमारे बहुसंख्यक हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं। अच्छा यही है फेर ले आंखों को गाय से, क्या फायदा है रोज की इस हाय हाय से। मुंह बंद हो सकेगा मुसलमान शरीफ का, चस्का मगर न जाएगा साहब से बीफ का। ये अंग्रेजों ने गोहत्या की परंपरा भारत में चालू की थी और मुसलमान उसके शिकार बन गए। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि इस कलंक से दूर हो जाए। वो कहते जी वो कर रहा है, वहाँ का तो मालिक हिंदू है, वो पुलिस वाला हिंदू है कि वो गो तस्करी अरे कोई कुछ भी करे, मुसलमान तेरे को पता चला कि गो तस्करी यहाँ पर हो रही है, तू उस ट्रक को चलाने से मना कर दे। तुझे पता चला यहाँ गो हत्या होती है इस कारखाने में, वहाँ काम करने से मना कर दे। तुझे पता चले कि यहाँ ये इसका ओनर ऐसा गड़बड़ करता है, तो उससे दोस्ती रखना बंद कर दे। गो हत्या वाले किसी भी व्यक्ति से मुसलमान संपर्क रखना बंद कर दे। क्योंकि गो हत्या गो तस्करी कोई भी करे, आरोप मुसलमान पे आना है, तो मुसलमान क्यों नहीं इस गंदे काम से दूर नहीं हो जाता। तो यही सारी चीजें हम बताएं हैं। क्योंकि देखो दाग हमारे दामन में है तो हम ही को धोना पड़ेगा। वॉशिंग मशीन लेके कोई मंगल ग्रह से थोड़ी आएगा। तो हम इसलिए मुसलमान भाइयों से कहते हैं गाय और इस्लाम नाम की पुस्तक पढ़िए, इस्लाम को सही तरीके से समझिए और गो सेवा में तन मन धन से जुड़ जाइए। सर ये गाय की गोबर और गौमूत्र से जो प्रोडक्ट अभी बन रहे हैं मार्केट में, अभी जैसा कि हर जगह मतलब सेल हो रहा है, तो ये आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस प्रकार से मतलब गौ माता का सेवा किया जा सकता है, उसको भी मतलब खरीद। देखिए सबसे पहली बात तो ये, गौ माता की जय बोलने से गौ माता की सेवा नहीं होगी। गौ माता की सेवा के लिए गौ माता से जो गौ माता के पंचगव्य के जो उत्पाद हैं आपको उनको प्रयोग भी करना पड़ेगा। और सबसे बेहतरीन चीज़ है गोबर और गोमूत्र। इससे ढेर सारे उत्पाद बन रहे हैं। इससे आप खेती कीजिए। जैसे पेंट बन रहा है, अभी हम यहाँ पर देखें ईंट बन रही है। अभी हमने देखे गोमय कवच बन रहा है, यानी मोबाइल के रेडिएशन से आपको गोबर बचाता है। भूमि को बंजर होने से आपको गोबर बचाता है। जो आपके घर का निर्माण है वो गाय की ईंटों से हो सकता है। आपका जो अंतिम संस्कार है वो गोबर के कंडों से हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में अब गाय के गोबर का प्रयोग करना आप प्रारंभ कीजिए। हमें केमिकल वाला पेंट नहीं लाएंगे जी, हम गोबर पेंट लेके आएंगे और गोबर पेंट से अपने घर को लीपेंगे। तो अपने आप गौशालाएं समृद्ध होगी, गोमाता के गोबर का मूल्य मिलेगा तो गौशालाएं समृद्ध होगी, गो सेवा होगी और आपको स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट मिल जाएगा। यानी बल्ले बल्ले हर तरीके से लाभ ही लाभ है। मार्केट से केमिकल वाली चीज़ें खाओगे, पैसा भी जाएगा, शरीर में बीमारियां भी आएगी, गोहत्या भी होगी। तो गो बचाने का सबसे अच्छा माध्यम गोबर गोमूत्र वाले पदार्थों का आप उपयोग अपने घर में, अपने यहाँ में करें तो गो सेवा हो जाएगी। जिनको गौ माता, वंदे मातरम या भारत माता की जय बोलने से मतलब उनको इतराते हैं, उनको मतलब नफरत होता है इन चीज़ों से, ऐसे लोगों से मतलब आप इतना सीना चौड़ा करके हर जगह बोलते हो कि मैं भारत माता का मतलब ये हूँ, तो आपको क्या मतलब डर नहीं लगता है सर? देखिए डरने की कोई बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 4 दिन और अधिक जीकर कीट पतंगों की तरह मरने से श्रेयस्कर है। उचित अवसर आने पर वीरों की तरह अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए।
वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बेयदिकल खैर इन्नका अला कुल्ले शैइन कदीर। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जो सही काम है हम वो सही काम करते रहेंगे। कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जिंदा चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो जब तक अल्लाह ज़िंदगी देगा, जिस दिन लेना होगा ले लेगा। और हमारी तो ये मान्यता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपो न शोषयति मारुता। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। और मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरें, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज इस धनुष के बाण पे उतार दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता। मैं काउइज्म की पूरी टीम को और परम गो भक्त आदरणीय शिवाली जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना सुंदर, इतना नेक काम कर रही हैं गौ सेवा का। भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपको सदा स्वच्छ स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, मस्त रखे। खूब आनंद से आप अपना जीवन जिए, खुद का भी कल्याण करें, सबका भी कल्याण करें, यही मेरी कामना है। आप सभी के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सर के बातों को। तो हम हिंदू हों, मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, सभी को, पूरे विश्व को सर की बातों को अमल करना चाहिए। और हमें समझना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम भारत जैसे भूमि पे जन्म लिए, और गौ माता कितने इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। ये चीज़ हम लोगों को समझना चाहिए। सर ने बहुत कुछ हम लोगों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय गौ माता।